हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसे कि मैंने ग्रुप में दिया था रुक्मिणी भोलिया मोहन का सेट नंबर 12 दिया था मैंने, ठीक है। तो आई होप कि आप सबने उसे सॉल्व कर लिए होंगे। और जो भी आपका स्कोर रहा होगा उसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। और मेरा भी स्कोर उसमें कुछ खास नहीं रहा है, इसमें मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रहा है। तो इसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस लेके आए हैं, बात करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन सही हुए, कितने मैंने अटेम्प्ट किए थे और कितने मेरे सही हुए। इस पे बात करने वाले हैं, कौन से पोर्शन हार्ड थे, कौन से मॉडरेट थे, इस पे भी बात करेंगे। और ये देख सकते हैं अभी मैं वो लेके आ चुका हूँ यहाँ पे। और जो भी दोस्तों नए हैं हमारे चैनल पे उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे, मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने होमवर्क सीरीज चला रखी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग जुड़िए वहाँ से। और डेली, मतलब डेली बेसिस पे आपको वहाँ पे होमवर्क दिया जाता है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के एक फ़ायदे और भी हैं कि वहाँ पे आपको लुसेंट हो या घटना चक्र हो या फिर बिहार, मतलब बिहार स्पेशल हो या फिर किरण पब्लिकेशन का मैथ रीजनिंग का बुक हो, हर चीज़ वहाँ पे आपको पीडीएफ के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। वहाँ से अपने तैयारी को बेहतरीन बनाइए। और चलते हैं दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी मैंने जो मॉक लगाया था वो ओमार सीट पे लगाया था, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो कितने सही हुए कितने गलत हुए मेरे, वो बताने वाले हैं। और आप लोग भी कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें इसमें जो देखा जाए, मैंने कुल अटेम्प्ट जो किए थे कुल 145 किए थे। और दोस्तों पिछले सेट में मैंने 144 अटेम्प्ट किए थे, उसमें मेरे 118 सही थे, लेकिन इसमें उससे बहुत ही कम सही हुआ है। तो देख सकते हैं पहले मैंने रीजनिंग में 50 अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। रीजनिंग में 50 में, सॉरी, 50 में से मैंने 49 अटेम्प्ट किए थे, एक मैंने छोड़े थे इसमें। तो मेरे 42 सही हुए इसमें। तो दोस्तों रीजनिंग में ऐसा है ना कि सिली मिस्टेक्स की वजह से, ठीक है, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आया, मतलब जिसको मतलब देख रहे हैं सामने से आंसर इसका बी होगा और मैंने उसको सी या डी दूसरा कोई कलर कर दिया, ठीक है। तो ऐसे भी मतलब हुआ है इस सेट में, क्यों हुआ नहीं पता मुझे। और उसके बाद मैथ में मैंने 22 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 20 सही है। तो मैथ तो करीब करीब सही है, लेकिन रीजनिंग में 42 सही होगा, तो रीजनिंग थोड़ा लेट हुआ है इस वाले सेट में। और जीके में मैंने 50 में से 50 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 40 सही हैं, ठीक है। तो दोस्तों जीके ठीक ठाक है। और अभी होमवर्क सीरीज जो चला रहा हूँ उसमें मैं अभी खुद रिवीजन करता हूँ सेम, तो वहाँ से फ़ायदा हो रहा है। अभी आप लोग भी जुड़िए होमवर्क सीरीज से, ठीक है। और साइंस में मैंने 24 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 11 सही है। तो साइंस में मेरे हर बार की तरह इस बार भी मेरी नैया डूबी है साइंस में और रीजनिंग में। ये दोनों में मेरे ज़्यादा गलत हुए। तो कुल मिला के दोस्तों मैंने 145 अटेम्प्ट किए थे, और 145 में से मेरे 113 सही हुए हैं, 113 सही हुए हैं। और नेगेटिव अगर हटा दिया, और 32 गलत हुए हैं, नेगेटिव अगर हटा दिया जाए तो 105 क्वेश्चन पे आके खड़े हो गए हम इसमें, ठीक है। तो कोई बात नहीं, होता है, मार्क्स मतलब ऊपर नीचे होते रहता है, टेंशन नहीं लेना है। जहाँ पिछले बार 118 सही थे, इस बार 108 है, 105 सही हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ये मॉक टेस्ट है, ऊपर नीचे होते रहता है। ये दोस्तों मॉक टेस्ट हमें सिखाती है हमारी गलतियाँ को, ठीक है, सिली मिस्टेक्स को, ठीक है। तो यहाँ से घबराने की कोई बात नहीं है, मेहनत कीजिए और ऐसे ही मॉक टेस्ट देते रहिए। जिसका भी कम आया है, घबराने की कोई बात नहीं, मेरा भी इसमें कम ही है। क्योंकि मैंने रीजनिंग में 49 अटेम्प्ट किया तो 42 ऐसे हुआ, तो 7 रीजनिंग में मेरे चले गए, 7 यहाँ से प्लस मेरे हो सकते थे, ठीक है। हर सेट में तो एक दो गलत होते थे, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और साइंस का तो रहने दीजिए। बताता हूँ मैं कि जीके में मेरे 10 क्वेश्चन कौन कौन गलत हो गए, ठीक है। क्योंकि जीके में मेरे अच्छे सही हुए हैं, 40 सही हुए हैं, 10 गलत हुए हैं। तो जीके में थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से मेरे सवाल गलत हुए हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 15, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। तो ये मेरे गलत हो गए। उसके आगे है 51 नंबर क्वेश्चन जो था, लिखा हुआ है ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये भी मेरे गलत हो गए, 2 हो गए। और इसके अलावा में देखा जाए तो कानपुर षड्यंत्र केस में कौन शामिल नहीं था। तो ये भी मेरे गलत हो गए, 76 नंबर। इसके अलावा 79 नंबर भी मेरे गलत हो गए। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था, ये मेरे गलत हो गए। फिर 75 नंबर भी गलत हो गया था, मतलब बेमेल चुनने के लिए दिया था, कौन मतलब कौन सा मिलान सही नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो ये 81 नंबर भी गलत हो गया था, इसमें बेमेल चुनने को दिया गया था।
और इसके आगे था रीजनिंग में, जानते हैं तो 87 नंबर, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने इसे गलत किया, पता नहीं क्यों। इसके अलावे 90 नंबर भी देखिए बहुत ही मतलब इजी सवाल था, लेकिन फिर भी गलत हो गए मेरे रीजनिंग में। और 91 नंबर रीजनिंग, ये तो कैलेंडर से था तो ये भी गलत हो गए। बाकी साइंस के बहुत ज़्यादा गलत हुए हैं, क्योंकि साइंस में तो 13 13 गलत हुए हैं, वो तो बताएंगे ही नहीं। 105 नंबर थे, करंट का सवाल 2024 का करंट था, तो ये भी पढ़ा हुआ था, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में कंफ्यूज होकर महाराष्ट्र छोड़ के गुजरात में कर दिए मैंने, ये भी मेरे गलत हो गए। उसके बाद मैथ में मैंने, पता है, 101 नंबर मैंने किया नहीं था मैथ में। उसके बाद 128 नंबर मेरे मैथ में गलत हो गए हैं। उसके बाद रीजनिंग के देखिए 145 नंबर भी गलत हो गए हैं। इसके 132 नंबर जो लिग्नो सेट वाला है ना, लिग्नो सेट, ये जापान ने लॉन्च किया था, ठीक है, लेकिन नासा के साथ मिलके किया था, तो ये मुझे पता नहीं था, मैंने जापान लगाया था, ये भी गलत हो गए मेरे। ऐसे ऐसे करके दोस्तों 32 सवाल मेरे गलत हुए हैं, तो कोई बात नहीं, गलत होते रहते हैं। और आप लोग का भी गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, गलतियों को सुधार करना है, मतलब अपनी जो गलती हुआ ना उसको आप नोट डाउन कीजिए सबसे पहली बात, कि मेरे क्या हुआ था। जैसे कि मैंने इसमें नोट डाउन किया, मैंने अपने आप में मतलब ये गलती पाया इसमें कि मैं थोड़ा मतलब फास्ट चल रहा था, मतलब क्वेश्चन को अंत तक देख नहीं रहा था कि इसमें मतलब बेमेल पूछ रहा है या फिर मेल नहीं, मतलब सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। तो सबसे पहली गलती मेरी ये थी, ठीक है। जो बेमेल वाला में जो मतलब मैंने गलत किया उसमें यही पूछा गया था। ऐसे कर करके गलतियों से सीखने को मिलती है हमें, इसलिए गलतियों से घबराना नहीं है। और ठीक है दोस्तों, अंत में वही कहेंगे, होमवर्क सीरीज से आप लोग भी जुड़िए, बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है, क्योंकि मैं खुद के ऊपर भी अप्लाई किया हूँ, तो लाभ होता है वहाँ से, देखा है मैंने। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब फिर टेक केयर, जय हिंद।